डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंग्लिश के ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशंस विदाउट प्रेपोजिशन। मतलब वो कौन सी एक्सप्रेशन है जिसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती है, या वो कौन से अल्फाज हैं जो प्रेपोजिशन नहीं उठाते हैं। तो उसके हवाले से मैं कुछ आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप ये लाजमी नोट करें और अच्छी तरह से सुनें। अगर कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी आपके पास है, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशंस विदाउट प्रेपोजिशन में सबसे पहले मैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बताता हूँ आपको, उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो उसमें कौन से वर्ड्स हैं वो आप नोट कर लें। उसमें वर्ड आता है एम्फसाइज। एम्फसाइज के बाद इंटर, इंटर के बाद मेरी, मेरी के बाद लेक एंड अप्रोच। ठीक है, ये ऐसे जो है आपके तकरीबन ये कितने वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं। ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन नहीं उठाते। तो सबसे पहले मैं आपका एम्फसाइज़ का एक एग्जांपल देता हूँ कि हम क्या करते हैं एम्फसाइज़ में। द मिनिस्टर एम्फसाइज्ड द नीड फॉर सीक्रेसी। हम क्या करते हैं, जुमला तो ये ठीक है, लेकिन हम करते हैं द मिनिस्टर एम्फसाइज्ड अबाउट द नीड फॉर सीक्रेसी। आप खुद ही मान लें कि आप ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन ये मैंने एक ऑक्सफर्ड का बुक लिया है। ऑक्सफर्ड के बुक के जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में लाजमन आती है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। और हम क्या करते हैं, गलती करके उसके साथ जो है एम्फसाइज़ के साथ अबाउट लगाते हैं। लेकिन ये याद रख लें कि एम्फसाइज़ के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग जो वर्ड है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अप्रोचिंग जो वर्ड है, अप्रोचिंग या अप्रोच। द ट्रेन इज़ नाउ अप्रोचिंग लाहौर। हम क्या करते हैं, हम इस सेंस, ये तो ठीक सेंटेंस है, लेकिन हम इसमें गलती करते हैं। हम जब भी राइटिंग करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं द ट्रेन इज़ नाउ अप्रोचिंग अबाउट द लाहौर या अप्रोचिंग टू द लाहौर, तो हम ऐसे लगाते हैं। लेकिन ये याद रख लें कि एम्फसाइज़ या अप्रोच है, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। उसके बाद मेरी, मेरी के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, शी मैरिड ए फ्रेंड ऑफ हर सिस्टर्स। ये तो जुमला ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं शी मैरिड विथ ए फ्रेंड ऑफ हर सिस्टर्स। विथ लगाते हैं, मेरिड विथ। लेकिन मेरिड के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड बुक, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मेरी चीज़ें नहीं है या कोई कॉमन चीज़ें नहीं है, ये ऑक्सफर्ड की बुक हैं। ऑक्सफर्ड को हर कोई मानता है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है होम। हम क्या गलती करते हैं, हम ऐसे लगाते हैं आई एम गोइंग टू होम, वी आर गोइंग टू होम। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू होम, गोइंग टू होम करते हैं। लेकिन ये याद रख लें, वी डोंट यूज़ टू बिफोर द होम। होम से पहले हम टू नहीं लगाएंगे, गोइंग टू होम नहीं होगा, गोइंग होम होगा। ठीक है, ये भी बात याद रख लें, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगी। इसके सिवा अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं। ये तो ऑक्सफर्ड के बुक के मुताबिक है, लेकिन मैंने खुद कुछ और बुक्स में और चीज़ें भी पढ़ी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अबाउट हम इस्तेमाल करते हैं ना, हम कहते हैं टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, डिस्कस के साथ हम क्या करते हैं, अबाउट लगाते हैं। लेकिन डिस्कस के साथ जब डिस्कस एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, कोई टीचर होता है वो लेक्चर देता है तो स्टूडेंट्स को क्या कहता है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश। तो अबाउट नहीं होगा, टुडे वी विल डिस्कस द इंग्लिश, ऐसे ही सिंपल ही होगा। डिस्कस जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। उसके बाद एक और चीज़ है आर्डर। हम क्या कहते हैं, आई आर्डर्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन जब आर्डर्ड, जब वर्ड जो है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो वो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। हम क्या कहेंगे, आई आर्डर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई आर्डर्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है। उसके साथ उसके अलावा एक और वर्ड आता है रिजेंबल। रिजेंबल मीन्स मुशाबहत रखना, एक दूसरे से जो है यकसनत रखना। ठीक है, मिलना जुलना, मतलब रिलेटेड, एक ही सेम, मतलब उसकी शक्ल हो, सेम पिक्चर हो, तो उसको हम रिजेंबल कहते हैं। जैसे मैं कहूँ अली रिजेंबल हिज ब्रदर। हम क्या करते हैं, अली रिजेंबल्स विथ हिज ब्रदर, तो विथ नहीं होगा, अली रिजेंबल्स हिज ब्रदर, बस ऐसे ही होगा। ठीक है, रिजेंबल्स के साथ, डिस्कस के साथ, आर्डर के साथ, ये मैंने जो है टू द पॉइंट इंग्लिश का बुक है प्रोफेसर आफ्ताब का, उसमें मैंने पढ़ा है कि इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगी। इसके अलावा ये जो मैं बताए हैं आपको, ये वही इसके अलावा जो है ऑक्सफर्ड के बुक के हैं। ठीक है, माइकल स्वान का जो बुक आता है कमीशन वगैरह के लिए रिकमेंडेड होता है, तो इसी बुक में मैंने ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए नोट की हैं। और ये चीज़ें स्टूडेंट नहीं पढ़ते, स्टूडेंट बस ये पढ़ते हैं कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आती।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और आगे दूसरा टॉपिक में जो है प्रीपोजिशन रिलेटेड आपको देता हूँ।